इलस्ट्रेशन 8 आ जाओ। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ DGNT एज ऑन 29/2/2020। क्रेडिटर बिल्स पेबल, जीज लोन, जीज मतलब पार्टनर्स लोन, आर्स लोन, आर कोई पार्टनर नहीं है तो वो आउटसाइडर का लोन है, रियलाइजेशन में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल सिर्फ डी और टी की दी हुई है, जी की नहीं दी हुई है, क्योंकि जी की कैपिटल एसेट साइड में है। इसका मतलब जी की कैपिटल का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। फर्म डिसॉल्व हो रही है। रेशियो कुछ नहीं बताया हुआ है तो रेशियो आप इक्वल मान लेंगे भाई, अब तक रेशियो नहीं बताया तो। डेटर से इतना रियलाइज हुआ, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को 10% डिस्काउंट पे पे किया गया। स्टॉक टी ले रहा है, फर्नीचर जो है वो एन को बेचा जा रहा है, एन फर्नीचर ले नहीं रहा है, एन को बेचा जा रहा है, तो बेसिकली उससे पैसा ही आया है। तुम ये मानना, ये मत मानना कि एन, देखो क्योंकि एन कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो हमने किसी आदमी को बस बेचा है, ये उसकी बात है, यानी कि इससे भी पैसा रियलाइज हुआ है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जो बिकी, आर का लोन जो था, ठीक है, वो चेक से पे किया गया है। आर वैसे भी पार्टनर नहीं है तो चाहे वो चेक से पे करने को बोले चाहे ना बोले, पे तो करना ही पड़ेगा। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 150 का जो सोल्ड हुआ है 1 लाख पे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट को सीधे क्या कर देंगे? सोल्ड कर देंगे। ये बात याद रखना, ये भ्रम मत दिमाग में पाल लेना कि पहले अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करो, ठीक है, इधर डेबिट साइड में, और फिर सोल्ड करो क्रेडिट में। नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट सीधे क्रेडिट साइड में क्या होता है? सोल्ड होता है। ये भ्रम दिमाग में मत पालना भैया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनरिकॉर्डेड एसेट को पहले रिकॉर्ड करो फिर सोल्ड करो, ये नहीं होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, वो डायरेक्ट क्या होंगे? या तो बेचे जाएंगे या तो पे किए जाएंगे, क्रेडिट या डेबिट में। ठीक है, कंपनसेशन जो है वो वर्कमैन को पे किया गया 20,000 और 26,000 रुपए का देखो रिजर्व था, तो 20,000 का क्लेम करने के बाद 6,000 रुपए क्या करना है? पार्टनर्स में बांट देना है। ठीक, तो चलो आ जाओ, हम बना लेते हैं रियलाइजेशन। यहां से विजिबिलिटी है, यहां से मैं बनाना थोड़ा शुरू करता हूं लेफ्ट से, ताकि पूरा बोर्ड आता चला जाए। ये यहां से बनाता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। हाँ भैया, सारे एसेट को उतारना शुरू करते हैं। ये दिख नहीं रहा है क्या? बता दिया करो यार, अब दिख रहा होगा। सारे एसेट को उतारो, बैंक को छोड़ो, पहले डेटर को उतारो। डेटर कितने के? 30 के। टू डेटर्स 30,000। फिर क्या है? स्टॉक कितने का? 20 का। टू स्टॉक 20,000। फिर क्या है तुम्हारा? फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फर्नीचर है तुम्हारा 15 का, लैंड एंड बिल्डिंग है 245 की। फर्नीचर है 15,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है 245,000। चलो भाई ठीक है। देखो कैपिटल जी की आएगी नहीं। आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है और आर का लोन है, ये ही बस 3 आएगा। क्रेडिटर आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स, बाई आर नाम का जो आउटसाइडर है उसका लोन है, और है बाई बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल ही था ना? हाँ, क्रेडिटर 50 के, बिल्स पेबल 10 का। क्रेडिटर हो गए तुम्हारे 50,000 के, बिल्स पेबल हो गया तुम्हारा 10,000 का, और आर का लोन हो गया 12,000 का। ठीक है, खेल खत्म। अब पहले आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पे। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग आइटम। डेटर से 28 रियलाइज हुआ है, जो रियलाइज होता है वो क्रेडिट में होगा, तो बाई बैंक लिख लो। अब डेटर से कितना रियलाइज हुआ है? डेटर DEBTORS, डेटर से कितना रियलाइज हुआ है? 28,000, 28,000 मात्र।
क्रेडिटर को हटाओ, बिल्स पेबल को हटाओ, स्टॉक टी ले गया है तो वो तो बाई टी कैपिटल आएगा, ठीक है। बाई टी कौन है, टी पार्टनर है ना, ठीक है। तो बाई टीज कैपिटल, टी कितने में ले गया है स्टॉक को, 15,000 में, तो यहाँ लिख लो 15,000। और फर्नीचर एन को बेचा गया है 12 में, तो एन कोई पार्टनर है नहीं, तो यहाँ फर्नीचर लिख लो, फर्नीचर 12,000। और लैंड एंड बिल्डिंग भी बेच के क्या पाया गया है, 280, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग से कितना आया है, 2,80,000, ठीक है। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी बेचा गया है 1 लाख में, तो टी को बाद में हम लिखते हैं, वो अनरिकॉर्डेड एसेट भी हम लिख लेते हैं यहीं पे। अन यू आर का मतलब हो गया अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में बेचा गया है, 1 लाख में, ठीक है। 1 लाख में बेचा गया है ना। चलो आ जाओ भाई, इसको जोड़ लेते हैं, 28 12 28 12 40, 280 और 40 3 20 और 1 लाख, हो गया 4,20,000, ठीक। अब हम उसका नाम लिख लेते हैं, जहां पे जो हमने अभी मिटाया था, किसको मिटाया था, टी को मिटाया था ना। बाई टीज कैपिटल, टी कितने में ले गया है, कहाँ गया कहाँ गया, 15 में ना। आवाज ब्लूटूथ कनेक्टेड है ना, तो ऐसा कुछ बोलना, यस बोलो, यस बोलो। इधर से कुछ बोलो तो भैया, हाँ दोबारा बोलो कुछ, हाँ ठीक है, अब आई आवाज, ठीक। आर का लोन चेक से पे किया गया है। अब आ जाते हैं इधर, ठीक है, लाइबिलिटीज निपटाने, ठीक। तो लाइबिलिटीज को निपटाया जाए, टू बैंक, तो बोला है कि तुम्हारा कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल 10% डिस्काउंट पे गए हैं, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, पी लिखा हुआ है, बिल्स पेबल, ठीक है। क्रेडिटर है 50,000 के 10% डिस्काउंट पे जाएगा 45,000 रुपए, ठीक है। बिल्स पेबल है तुम्हारे 10,000 के 10% डिस्काउंट पे आएंगे 9,000 पे। और आर का लोन पे किया गया है ना, आर का लोन कितना है 12,000, तो आर का लोन भी पे कर दो, आर लोन 12,000, ठीक है। 54 10 64 और 2 66,000 रुपए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, बस, ठीक है। इसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस नहीं है क्या, 1 हो गया, हमने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 का कोई बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है। क्रेडिट जोड़ो तो, जरा सा क्रेडिट साइड जोड़ो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, देखते हैं। 50 60 70 2 72 10 82 5 87, 4,20,000 में 87,000 रुपए जोड़ेंगे तो 5,07,000 आएगा, ठीक है। इधर भी आ जाएगा 507,000, देखते हैं ये ज्यादा है कि कम है। 30 50 60 65 65, 260 ये मान लो, 260 और 20, 280 280 और 30, 310 310 और 66, 376, तो
507 में से 376 माइनस करो 1, 10 माइनस 7 हो गया तुम्हारा 3, और ये हो गया 1,31,000 का प्रॉफिट है ना, 1,31,000 रुपए का प्रॉफिट है। जी हाँ सर है। ये किस में बांट देंगे भैया? ए बी सी में, नहीं जो भी पार्टनर है, देख ले रहा हूँ नाम एक मिनट। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, कौन कौन पार्टनर? ये डी टी और डी जी और टी है, ठीक है, डी जी और टी। तो डी इज कैपिटल, जी इज कैपिटल और टी इज कैपिटल। 1,31,000 को इक्वल बांटो, 1,20,000 रुपए का हो जाएगा 40,000, और 11,000 रुपए का हो जाएगा 3,666, ठीक। तो 43,000 आएगा, ठीक है। तो कर लो 43,666 ना, 43,666, और इनको 67 कर लेना, 667 इनको कर लो, ठीक हो गया। चल लोन अकाउंट यहीं पे बना देते हैं लगे हाथ, पार्टनर का लोन अकाउंट, और पार्टनर है कौन? जी। तो जी का लोन अकाउंट बना लो यहीं पे, ठीक नीचे ही यहीं पे उठाओ, जीज लोन अकाउंट बना लो, क्योंकि सबसे इजी सेटलमेंट इसी का होता है, जीज लोन अकाउंट। कितना है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। वहां विजिबिलिटी है ना, हाँ ठीक है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, विजिबिलिटी ठीक है ना? यस सर। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जी का लोन कितना है? 8,000 रुपए, ठीक है। 8,000 चुपचाप उठाओ पे कर दो टू बैंक, 8,000, ठीक, 8,000, 8,000 हो गया। अब हम इधर बढ़ के बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ये यहां से यहां तक, हाँ विजिबिलिटी है, चलो रुको, मैं ना इसी को खींच देता हूं इधर। ठीक है, आ जाओ भाई, पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं यहाँ पे। तीन पार्टनर है ना, एक, दो, तीन, ज्यादा इधर नहीं जाएंगे। क्या क्या नाम क्या है पार्टनर्स का? डी जी और टी, डी जी टी, ठीक है, डी जी टी। इनके कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं, बाई बैलेंस बी डी, ठीक है। डी और टी का है, ठीक है, 1 और 150, तो डी में डालोगे 1,00,000, जी में डैश, और टी में 150, और जी का डेबिट बैलेंस है, तो जी के डेबिट में डालोगे टू बैलेंस बी डी, और जी का डेबिट में कितना है? 20,000 है। जी निगेटिव में चल रहे होंगे, तभी तो बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई, ठीक है। अब इसके बाद 6,000 रुपए का क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम, बाई डब्ल्यू सी आर, तो 2,000 सबको डाल दो क्योंकि इक्वल पार्टनर है इसलिए, ठीक। उसके बाद देखो टी महोदय कुछ ले गए हैं, क्या ले गए हैं? कोई एसेट ले गए हैं, ठीक है। तो टू रियलाइजेशन, ठीक है, 15,000 का ले गए हैं, तो टी में डाल दो 15,000 डेबिट साइड में, ठीक। फिर उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट अब एक बचता है उधर से, बाई प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, 43,666, 43,666
43,666 और 43,667, बस बाकी पे कर दिया जाएगा। अब बस अब एक साथ हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस भी एक करेंगे और हम वो भी देखेंगे, कैश और बैंक भी। ठीक है, यहां पे मैं तुरंत लगे हाथ बना लेता हूं, कैश या बैंक अकाउंट। कैश और बैंक। ठीक, कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 26,000। तो टू बैलेंस बीडी कितना था? 28 नहीं 26, 20,000। ठीक, उसके बाद एसेट बेच के कितना पैसा आया है रियलाइजेशन में? 420 आया है। तो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 420 आया है। किस चीज से आया है? एसेट बेचने से। तो यहां लिख दो एसेट सोल्ड। लाइबिलिटीज पे कितना खर्च हुआ है तुम्हारा? 66,000 हुआ है। तो यहां लिख लो बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पे ऑफ, लाइबिलिटीज पेड कितना किए हो? 66,000। ठीक है, फिर इसमें और कहीं कुछ नहीं हुआ है ना? बैंक 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 कहीं नहीं आया। लोन में गया है, जी के लोन में कितना? 8,000। तो बाई जीज लोन, जी के लोन में कितना गया है? 8,000। ठीक, बस अब इन लोगों का बैलेंस निकाल ले और वो बैलेंस इनको पे कर दिया जाएगा। तो डी का आ रहा है 1,45,000, 1,45,666। तो डी में डाल दो 145,666, 145,666। तो यहां पे चला जाएगा बाई डीज कैपिटल। डी महोदय को कितना देके खत्म किया गया? 145,666। जी का आ रहा है 43 और 2 45, 45,666। तो यहाँ पे लिख दो 45,666 में से 20,000 रुपए माइनस कर दो तो 25,000 आना चाहिए ना? 25,666। तो जी को कितना दिया गया है? बाई जीज कैपिटल कितना दिया गया है? 25,666। टी का देख लो, 150, 40, 190, 195, 195, 667, 195,667। यहां लिख लोगे 195,667। उसमें से 15,000 माइनस कर लो तो 180, 180,667। ठीक है, एक मिनट ये बताओ, 666, 666 और 667 ये जोड़ के 6 6 12 और 7 मतलब 19 आ रहा है ना? तो दो लोगों में 667 रुपए डालने पड़ेंगे यार। 67 रुपए डालने पड़ेंगे यार। ठीक है, माइक अपना पहले उस पे मत रखा करो, लाउड स्पीकर पे, जिसका भी है। मैं जी में ना, जी में जी के पैसों को यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैमरा यहाँ तक आएगा नहीं। रियलाइजेशन में मैं जी में, देखो डी में 666 करने दे रहा हूँ, जी और टी में 7 7 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट में जी में कर दे रहा हूँ 7। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा वो भी 7 हो जाएगा, यहाँ वाला टोटल भी फिर 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ वाला जो टोटल होगा वो भी 7 हो जाएगा। तो फिर जी में बढ़ाया हूं तो जी में भी कर लो, यहाँ पे भी 7 कर लो। अब आ जाते हैं टी में। तो टी में कितना हमने देना है? बाई टीज कैपिटल, बाई टीज कैपिटल 180,667, 180,667, 7 7 14 6 20। अब भाई बस खत्म है ये सवाल। दुआ करो कि जो हम ऐड करें वो हमारा बराबर आए। अगर बराबर नहीं आया तो अपने साथ हो जाएगा क्या? खेला हो वो। ठीक, एक चीज और छूट रही है अभी इसमें, और वो छूट रही है यहाँ पे जीज लोन के बाद एक गलती तो रह गई ना,
वो तो अब मुझे याद आ रहा है, 6,000 रुपए जो WCR का पे किए हो, 30,000 रुपए का क्लेम भी तो पे करना पड़ेगा। एक मिनट, ये मिटा दूं जरा मैं। यार ये अमाउंट मुझे फिर से बता देना। तब तक ये जरा डेबिट साइड जोड़ो तो, ताकि फिर क्रेडिट में दिक्कत ना हो हमको। बाई क्लेम ऑन WCR 20,000। अब खटाखट लिख लो तो, बाई डीज कैपिटल, बाई जीज कैपिटल, और बाई टीज कैपिटल है। 145 मुझे लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों कि बराबर आएगा, बाकी ईश्वर जाने। 18667, 420, 440, 446। देख लें उधर का भी जोड़ के, मैं जोड़ रहा हूं तुम भी जोड़ो, ठीक है। 66, 70, 74,000, तो 74,000 ये आया, और ये कितना है 20, तो 74 और 20 हो गया तुम्हारा 94,000, ठीक। और 94,000 और 1,70,000। छः सात तो आ रहा है बराबर, मुझे लग रहा है आ रहा है। देखो 0, 18, 19, 20, 0, फिर 20, 0, ठीक है। 10, 8, 18, 6, 14, 2, 16, 6, ठीक है। फिर 4, 6, 2, 8, 8, 16, 2, 2, 4 बराबर है, बिल्कुल। हो गया आपका सवाल।